Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We are delighted that you tuned in today. हम आनंदित हैं कि आप आज हमारे साथ हैं। We have just started a new series entitled Blessed to be a Blessing. हमने अभी नई श्रृंखला शुरू ही की है जिसका नाम है आशीष होने के लिए आशीषित, Which is based on 1 Peter. जो कि पत्रस की पहली पत्री पर आधारित है। In order to understand the Word of God found in 1 Peter, पहला पत्रस में पाया जाने वाला परमेश्वर का वचन समझने के लिए we must first know more about Peter the man. हमें पत्रस को एक व्यक्ति के रूप में जानना आवश्यक है। Peter had to lose his false sense of security. पत्रस को सुरक्षा का अपना झूठा एहसास छोड़ना पड़ा। Why? क्यों? So that he could be filled with the security found only in God. ताकि वो उस सुरक्षा से भरा जाए जो केवल परमेश्वर में प्राप्त होती है। The Lord did this by methodically stripping Peter of his false confidence. प्रभु ने पत्रस को उसके झूठे आत्मविश्वास से व्यवस्थित रूप से अलग करते हुए ऐसा किया। God had to strip him of his false confidence in the places where Peter felt completely at ease. परमेश्वर को उसे उसके खोखले आत्मविश्वास से ऐसे स्थानों में अलग करना पड़ा जहां पत्रस बिल्कुल आसान महसूस करता था। In this broadcast, we will look at the next episode of Peter's stripping. इस प्रसारण में हम पत्रस के एक और बात से निरावृत होने की अगली कड़ी को देखेंगे। And this second stripping down is found in Matthew chapter 8 verses 23 to 26. और निर्वृत करने की ये दूसरी घटना मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 23 से 26 पदों में मिलती है। Peter was born a leader. पत्रस एक जन्मजात अगुआ था। There's nothing wrong with that. इसमें कुछ भी गलत नहीं है। Jesus didn't have a problem with that. यीशु को इस बात से कोई समस्या नहीं थी। Jesus just wanted to make sure that Peter would not become a problem leader. यीशु केवल इतना निश्चित करना चाहता था कि पत्रस समस्या अगुआ ना बन जाए। Peter had pride problems. पत्रस को घमंड की समस्याएं थी। Peter had self-confidence problems. पत्रस को आत्मविश्वास की समस्याएं थी। Peter had self-adequacy problem. पत्रस को आत्म पर्याप्तता की समस्या थी। And most of these were related to water, the sea, and the fishing. और इनमें से अधिक का संबंध पानी, समुद्र और मछली पकड़ने के साथ था। And they were related not just to any sea, but the Sea of Galilee. और ये किसी और समुद्र नहीं परंतु गलील के समुद्र के साथ था। That was Peter's second home. ये पत्रस का दूसरा घर था। Half of his day was spent there. उसका आधा दिन वहीं बीतता था। And that's where Jesus encounters him again and again. और यहीं पर यीशु का उससे बार बार सामना होता है। This is how the story begins. इस प्रकार से कहानी आरंभ होती है। The disciples all get in the boat. सब चेले नाव में आते हैं। Most likely was one of Peter's family fishing boats. संभव है कि ये पत्रस की मछलियां पकड़ने वाली पारिवारिक नाव थी। This was Peter's place of confidence and adequacy and boasting. यही पत्रस के आत्मविश्वास, पर्याप्तता और घमंड का स्थान था। And no sooner than they got into the boat, और नाव पर सवार होने के कुछ देर बाद ही when one of those well-known wind storms that the Sea of Galilee is known for begins to rage. एक ऐसा जाना पहचाना समुद्री तूफान शुरू हो गया जिसके लिए गलील का समुद्र जाना जाता था। And they were all panicked. और वो सब घबराने लगे। Obviously, this storm was like no other storm they had experienced. निश्चय ही ये तूफान उन सब तूफानों से भिन्न था जो उन्होंने पहले अनुभव किए थे। But do you know who panicked the most? परंतु आप जानते हैं कि कौन सबसे अधिक घबरा रहा था? Can you guess who yelled out to Jesus? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यीशु की तरफ कौन चिल्लाया? You guessed it correctly. It was Peter. आपने ठीक कहा, ये पत्रस ही था। What was going through Peter's mind, do you think? पत्रस के दिमाग में क्या चल रहा था, आप क्या सोचते हैं? He probably was thinking, I thought I knew this lake like the back of my hand. वो शायद सोच रहा था कि मैंने सोचा कि मैं इस झील को अपने हाथ की तरह जानता हूँ। I thought I was an expert in this area. मैं सोचता था कि इस क्षेत्र में मैं निपुण हूँ। I've never panicked before. मैं पहले कभी नहीं घबराया। I'm always confident. मैं हमेशा निश्चित था। What's happening to me? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? And that is the second stripping of Peter. और ये पत्रस का दूसरी बात से अलग होना है। And his self-confidence and courage was shaken. और उसका आत्मविश्वास और साहस हिल गया था। At that point, Jesus, with all the authority of the Creator God, उसी वक्त सृजनहार परमेश्वर के संपूर्ण अधिकार के साथ यीशु
tells the storm to hush, and it does. तूफान से कहता है कि शांत हो जाए और वो हो जाता है। The storm obeyed. तूफान ने आज्ञा पालन किया। You will find the third stripping of Peter's self-confidence in Matthew 14:22-31. पतरस को आत्मविश्वास से निरावृत किए जाने की तीसरी बात आप मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 22 से 31 पद में पाते हैं। Once again, the Lord strips Peter right in the very center of his field of expertise. एक बार फिर प्रभु पतरस को उसके निपुणता के क्षेत्र के केंद्र में उसकी असलियत दिखाता है। How did this happen? ये कैसे हुआ? By now, Peter has begun to learn few lessons from his previous strippings. अब तक पतरस ने अपने पिछले अनुभवों से सबक सीखने शुरू कर दिए थे। By now, Peter has begun to exchange his false self-confidence for confidence in the Lord. अब तक पतरस ने अपने खोखले आत्मविश्वास को प्रभु में विश्वास के साथ बदलना शुरू कर दिया था। Now, my listening friends, did you notice I said he began? मेरे श्रोता मित्रों, क्या आपने ध्यान दिया? मैंने कहा उसने शुरू कर दिया था। The important word here is began. यहाँ महत्वपूर्ण शब्द है शुरू कर दिया था। Do you remember when you got to the highest class in your elementary school क्या आपको याद है जब आप अपने प्रारंभिक स्कूल में सबसे बड़ी कक्षा में पहुंचे and you thought you were on top? और आपने सोचा कि आप सबसे ऊपर हैं? When you were at the highest grade, you looked down on other kids in the lower grades? जब आप उत्तम दर्जे पर थे और आप नीचे दर्जे के बच्चों को देखते थे, Then you went to the upper school. फिर आप बड़े स्कूल में गए Suddenly, you are down at the bottom of the heap again. और अचानक आप फिर से खुद को सबसे नीचे पाते हैं। Do you know how that feels? क्या आप जानते हैं कि ये कैसा लगता है? That's where Peter was. यहीं पर पतरस था। Peter had just begun. पतरस ने अभी प्रारंभ ही किया था। Peter had risen to the highest class in elementary school. पतरस प्रारंभिक स्कूल में उच्च कक्षा में पहुंचा ही था। But by the third episode here, he goes to the bottom of the heap in the upper school. परंतु तीसरी कड़ी तक आते आते वो बड़े स्कूल में सबसे नीचे है। This time, Jesus wasn't in the boat, इस बार यीशु नाव में नहीं था, but he came walking on the water. परंतु वो पानी पर चलते हुए आया। And most of the disciples did not know if it was a ghost. और अधिकतर चेलों को पता नहीं था कि ये कोई भूत है। Peter, who had just graduated from elementary school of faith, पतरस जो कि विश्वास के प्रारंभिक स्कूल से अभी स्नातक हुआ ही था, he thought now that he had learned his lesson. उसने सोचा कि अब उसने अपना सबक सीख लिया है। Was he right? क्या वो ठीक था? He was wrong. वो गलत था। Peter said, पतरस ने कहा, Jesus, if this is you, just tell me to come and I will walk on water. यीशु, यदि ये तू है तो मुझे आने की आज्ञा दे और मैं पानी पर चलकर आऊंगा। He now had confidence in Jesus Christ. अब उसे यीशु मसीह पर विश्वास था। Do you see, Peter had learned some lessons? क्या आप देखते हैं कि पतरस ने कुछ सबक सीख लिए थे? Peter's confidence in Jesus had grown to the point of knowing that if what he saw on the water was the Lord, यीशु में पतरस का विश्वास इस स्तर तक बढ़ गया था कि वो जानता था कि यदि जो उसने पानी पर देखा वो प्रभु था, the Lord would empower Peter to walk toward him on water. तो प्रभु पतरस को शक्ति देगा कि वो पानी पर चलकर उसकी तरफ आ सके। So Jesus said, okay, walk to me, Peter. तो यीशु ने कहा, ठीक है, मेरी ओर आ पतरस। So Peter got up and after taking few steps on the water, तो पतरस उठा और कुछ कदम पानी पर चलने के बाद he began to sink. वो डूबने लगा। And Peter's cry is not, look at me, guys, but instead, Lord, save me. और पतरस की चिल्लाहट ये नहीं थी कि देखो मेरी ओर मित्रों, परंतु इसके बजाय ये थी, प्रभु मुझे बचा ले। Peter had to learn to trust in Christ's sufficiency and not his own self-sufficiency. पतरस को अपने आत्मविश्वास में नहीं, मसीह के विश्वास में भरोसा करना सीखना था। This was stripping number 3. ये तीसरी छाल का उतारा जाना था। I want to stop here and tell you something of uttermost importance. मैं यहाँ रुककर आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। My listening friends, please listen carefully. मेरे श्रोता मित्रों, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। God does not enjoy seeing his children suffer the pain of stripping. परमेश्वर अपने बच्चों को निरावृत करने के दर्द में देखकर आनंदित नहीं होता। If an earthly mother or father suffers with their children, यदि सांसारिक माता पिता अपने बच्चों के दुख में दुखी होते हैं, how much more does God's heart ache when he sees us
suffering, growing pains. तो परमेश्वर के हृदय को कितना अधिक दुख होता होगा जब वो हमें बढ़ते हुए दर्द में से गुजरते देखता है। But let me tell you something important. परंतु मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। God knows that you have to grow up. परमेश्वर जानता है कि आपको बड़े होना आवश्यक है। You cannot be a spiritual toddler for the rest of your spiritual life. अपने बाकी सारे आत्मिक जीवन में आप ठुमक ठुमक कर चलने वाले आत्मिक बच्चे की तरह नहीं रह सकते। This next time stripping of Peter is found in Matthew 16:21-23. पतरस की छाल का उतरना इस बार मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 21 से 23 पदों में मिलता है। This has to do with false self-confidence and outward courage. इसका संबंध झूठे आत्मविश्वास और बाहरी साहस के साथ है। In other words, this has to do with the area of boasting. दूसरे शब्दों में इसका संबंध आत्म प्रशंसा के साथ है। This has to do with false self-image that we often want to project about ourselves. इसका संबंध झूठे आत्म प्रतिरूप के साथ है जो हम अक्सर खुद के बारे में पेश करना चाहते हैं। It often has no relation to the truth about us. अधिकतर हमारे बारे में सच्चाई के साथ इसका कोई संबंध नहीं होता। It has to do with that religious mask that we wear. इसका संबंध उस धार्मिक मुखौटे के साथ होता है जो हम पहनते हैं। When Jesus was telling the disciples about his upcoming death and crucifixion, जब यीशु चेलों को अपनी मृत्यु और क्रूस के बारे में बता रहा था, guess who rebuked the Lord? सोचिए कि प्रभु को किसने डांटा? Peter. पतरस। It was as if he said to Jesus, Jesus, you don't understand whose company you're keeping. ये ऐसे था जैसे उसने यीशु से कहा, यीशु तुम समझते नहीं हो कि तुम किसके साथ रह रहे हो। Or Jesus, you are with the mighty Peter, and Peter will take care of you. या यीशु तुम शक्तिशाली पतरस के साथ हो और पतरस तुम्हारी रक्षा करेगा। Are there any of you listening think that you can help God? क्या आप जो सुन रहे हैं, आप में से कोई ऐसा है जो सोचता है कि आप परमेश्वर की सहायता कर सकते हैं? Then listen carefully तो फिर ध्यान पूर्वक सुनिए and learn from Peter's false boasting. और पतरस की झूठी आत्म प्रशंसा से सबक लीजिए। Jesus looks at Peter and says, Peter, you are the mouthpiece of Satan. यीशु पतरस की ओर देखकर कहता है, पतरस तुम शैतान की तरफ से बोल रहे हो। Oh, how those words must have hurt Peter. ओ इन शब्दों से पतरस को कितनी चोट पहुंची होगी। This is stripping number 4. ये चौथी छाल का उतरना है। Next, we will look at the stripping down we find in Matthew 26:33-35. अगली छाल का उतरना हम देखेंगे जो मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 33 से 35 पदों में है। The night of the crucifixion, Jesus was preparing his disciples for what was coming. क्रूस की रात यीशु अपने चेलों को होने वाली घटना के लिए तैयार कर रहा था, But Peter wasn't listening. परंतु पतरस सुन नहीं रहा था। He was thinking while the Lord was talking, and he insisted on saying, जब प्रभु बातें कर रहा था तो वो सोच रहा था और कह रहा था, Lord, I told you I'll take care of you. प्रभु मैंने तुमसे कहा है मैं तुम्हें संभाल लूंगा। But Jesus looks at Peter and says, परंतु यीशु पतरस की ओर देखकर कहता है, Peter, a few hours from now, पतरस अब से कुछ समय बाद, before the cock crows, मुर्ग के बांग देने से पहले you will deny me 3 times. तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। That probably hurt Peter deeply, worse than anything else. शायद इस बात ने पतरस को सबसे अधिक गहरा दुख पहुंचाया होगा। Let me speak to all of you who are Peters, both men and women. मैं आप सभी स्त्री और पुरुष पतरसों से बात करना चाहता हूँ। God is not looking for, nor is he impressed with your adequacy. परमेश्वर ना तो आपकी पर्याप्तता को ढूंढ रहा है और ना ही वो इससे प्रभावित है। God is not looking for, nor is he impressed with your false confidence. परमेश्वर ना तो आपके झूठे आत्मविश्वास की खोज में है और ना ही वो इससे प्रभावित है। God is looking for your willingness to be stripped of all that is natural. परमेश्वर आपकी उन सब बातों से अलग होने की स्वेच्छा की खोज में है जो स्वाभाविक हैं, so that he can build you up with the supernatural. ताकि वो आपको अलौकिकता से निर्मित कर सके। That's what God is looking for. यही परमेश्वर ढूंढ रहा है। I know several people who are craftsmen with wood. मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो लकड़ी के दस्तकार हैं। They tell me that when they get a piece of wood that has a lot of varnish and paint on it, वो मुझे बताते हैं कि जब उन्हें लकड़ी का एक ऐसा टुकड़ा मिलता है जिस पर बहुत सी वार्निश और रोगन लगा होता है,
it is important to do something first before they repaint it. तो इससे पहले कि वो इसे दोबारा रोगन करें, कुछ और करना आवश्यक है। The first thing that they have to do is strip the piece of wood of the old varnish. पहला काम जो उन्हें करना होता है वो है कि पुराने रोगन को उस लकड़ी से उतार कर अलग करना। Then they bring back the original grain before they do anything to it. और फिर उस पर कुछ और करने से पहले वो असल लकड़ी को उसमें से निकालते हैं। That's what Jesus was doing to Peter, and that's what Jesus longs to do for you and me. यीशु यही पतरस के साथ कर रहा था और यही वो आपके और मेरे साथ करना चाहता है। He has to strip us in order to build us up. उसे हमारी छाल को उतारना है ताकि हमारा निर्माण कर सके। Let me tell you something important. मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। If you have never taken risk in your faith, यदि आपने अपने विश्वास में कभी जोखिम नहीं उठाया है, if you have never attempted something that is impossible without God's power to accomplish, यदि आपने कभी कोई ऐसा कार्य करने का प्रयत्न नहीं किया है जिसका परमेश्वर की सामर्थ्य के बिना पूरा होना असंभव है, then you are missing out on all that God has to offer you. तो फिर आप वो सब खो रहे हैं जो आपको देने के लिए परमेश्वर के पास है। If you have never attempted something so impossible that without God's power it is doomed to failure, यदि आपने कभी ऐसा असंभव कार्य करने का प्रयत्न नहीं किया है जो परमेश्वर की सामर्थ्य के बिना असफल होना निश्चित है, then you are still living in the realm of the natural, तो आप अभी भी स्वाभाविकता के क्षेत्र में ही जी रहे हैं and you have never experienced the spiritual, the supernatural. और आपने कभी भी आत्मिक और अलौकिक क्षेत्र का अनुभव नहीं किया। And the problem, my listening friend, is that this world is full of believers who are living in the realm of the natural. और मेरे श्रोता मित्र, समस्या ये है कि ये संसार ऐसे विश्वासियों से भरा पड़ा है जो स्वाभाविकता के क्षेत्र में जी रहे हैं। They live like the people of the world. वो संसार के लोगों की तरह जीते हैं। They think like the people of the world. वो संसार के लोगों की तरह सोचते हैं। They never attempt something so great for God. वो परमेश्वर के लिए कभी कोई बड़ा प्रयत्न नहीं करते। They never take risks for God. वो परमेश्वर के लिए कभी जोखिम नहीं उठाते And they sit where they feel comfortable. और वो वहां बैठे रहते हैं जहां उन्हें आराम लगता है। Why? क्यों? Because they are afraid. क्योंकि वो डरते हैं। They don't want to experience the stripping down in order that He might build them up. वो इस कारण निरावृत किए जाने का अनुभव नहीं करना चाहते कि वो उन्हें निर्मित कर देगा। My listening friends, this is very important. मेरे श्रोता मित्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। Sitting in the natural and living by sight and not by faith is miserable. स्वाभाविकता में बैठे रहना, दृष्टि के अनुसार जीना, ना कि विश्वास के द्वारा, ये दुखद बात है। Until you experience the supernatural power of God in doing the impossible, जब तक आप असंभव कार्य करते हुए परमेश्वर की अलौकिक शक्ति का अनुभव नहीं करते, you have not experienced God yet. तो अभी तक आपने परमेश्वर का अनुभव नहीं किया है। And sure enough, before the cock crowed, और निश्चित रूप में मुर्ग के बांग देने से पहले ही Peter turns into a chicken and denies the Lord 3 times. पतरस मुर्ग बनकर 3 बार प्रभु का इनकार कर देता है। To make things worse, और बुरा होते हुए we learn in Matthew 26:69 to 75 हम मत्ती 26 अध्याय के 69 से 75 पदों में देखते हैं that Peter does not deny the Lord to Pontius Pilate or to the high priest. कि पतरस प्रभु का इनकार पिलातुस या महायाजक के सामने नहीं करता। Peter does not deny Jesus to someone who is important in society in those days. पतरस यीशु का इनकार ऐसे व्यक्ति के सामने नहीं करता जो उन दिनों समाज में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति था। But Peter denies the Lord to a slave girl. परंतु पतरस प्रभु का इनकार एक दासी के सामने करता है। In those days, a slave girl was considered to be at the bottom of society. उन दिनों में दासी को समाज में सबसे नीचे समझा जाता था। And do you know what the Bible says at this और point? आप जानते हैं कि इस मौके पर बाइबल क्या कहती है? The Bible says in Luke 22:61, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 61 पद में बाइबल कहती है and Jesus turned and looked straight at Peter. कि यीशु मुड़ा और सीधा पतरस की तरफ देखा। Oh, I can tell you one thing about that look. उस नजर के बारे में एक बात मैं आपको कह सकता हूँ। Peter never forgot that look. पतरस उस नजर को कभी नहीं भूल पाया। I want to tell you something else about it. मैं इस विषय में आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। It was not a look that said, Peter, I told you so. ये ऐसी नजर नहीं थी जो कह रही हो, पतरस मैंने तुमसे ऐसा कहा था। No. नहीं,
That is not the way Jesus works. यीशु इस प्रकार से कार्य नहीं करता। It was the look that said, ये वो नजर थी जो कह रही थी, Peter, I still love you and I'm ready to forgive you. Peter, I understand. पतरस, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुझे क्षमा करने के लिए तैयार हूं, मैं समझता हूं। How do I know it was that kind of a look? मैं कैसे जानता हूं कि ये ऐसी नजर थी? Because after Jesus had risen from the dead, he appeared specially one-on-one to Peter. क्योंकि जब यीशु मृतकों में से जी उठा तो वो खास करके पतरस पर अकेला प्रकट हुआ। Why? क्यों? Because Jesus wanted to say to Peter, क्योंकि यीशु पतरस से कहना चाहता था, Peter, I stripped you of all those false idols, not to hold them against you, but to forgive you. पतरस, मैंने तुम्हें उन सब झूठी प्रतिमाओं से अलग किया, इसलिए नहीं कि उन्हें तेरे विरुद्ध पकड़े रखूं, परंतु ताकि तुम्हें क्षमा करूं। I pulled down all these false confidences and false adequacies, not to tear you down, but to build you up in me. मैंने इन सब झूठे आत्मविश्वास और झूठी पर्याप्तताओं को तुमसे अलग कर दिया, इसलिए नहीं कि तुम्हें तोड़ूं, बल्कि तुम्हें मुझ में बनाऊं। I did these things because I love you and I want you to do great and mighty things for me. मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए बड़े और सामर्थी काम करो। Peter, you have an option. पतरस, तुम्हारे पास एक चुनाव है। You can allow self-pity and sorrow to pull you down, तुम आत्मकरुणा और गम को तुम्हें पीछे खींचने की अनुमति दे सकते हो, or you can move forward in my power. या मेरी सामर्थ्य में तुम आगे बढ़ सकते हो। My listening friends, I want to tell you something very, very important. मेरे श्रोता मित्रों, मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। You can focus on what you have lost and stay where you are, आप उस पर केंद्रित रहते हुए जो आपने खो दिया है, जहां है वहीं रह सकते हैं, or you can look straight ahead to the gain that only God can give you. या आप सीधा उस लाभ की ओर देख सकते हैं जो केवल परमेश्वर आपको दे सकता है। It is my prayer that you look forward. ये मेरी प्रार्थना है कि आप सीधा आगे देखें। In the next message, we will see Peter's last encounter with the Lord Jesus. अगले संदेश में हम प्रभु यीशु के साथ पतरस का अंतिम बार सामना होते हुए देखेंगे। Until then, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।